Students, good morning. Let's start our chapter EVS 2. Let's start chapter number 15, a memorable ceremony. Before that, we recite what we studied on last chapter. Last chapter we studied the fort is captured but the lion is dead. Who is the lion? That तानाजी मालुसरे है ना. वो स्वराज के लिए उन्होंने खुद का जान दी थी, है ना. तो इसका क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको लिखने को बोला था. वर्कबुक वी विल फिल आफ्टरवर्ड. ओके, दिस टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज 15 नंबर 15, अ मेमोरेबल सेरेमनी. मेमोरेबल मतलब यादगार इंसिडेंट्स. क्या है यादगार इंसिडेंट? तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक. हाँ, मतलब वो राज्याभिषेक मतलब क्या कि वो जो स्वराज बना है उसका कोई तो राजा है ना. वो सबको लीगली राजा बन गए, ये सबको पता होना चाहिए. इसके लिए वो सेरेमनी की जाती है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाई डिड शिवाजी हैज़ हिमसेल्फ क्रोन? हमने देखा स्टार्टिंग से कि शिवाजी महाराज जब छोटे थे तब से उन्होंने क्या किया था, देखा था कि उनके फादर जो है शाहजी राजा वो कैसे एनिमी से लड़ रहे हैं और दूसरों के लिए लड़ रहे है ना. तभी उन्होंने छोटे थे, तभी बचपन में ही उन्होंने तय किया था कि मैं क्या बनाऊँगा, अपना एक स्वराज बनाऊँगा, खुद का राज. और उसके लिए उनको किसने हेल्प की थी? इनकी मदर जिजामाता है कि नहीं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. व्हाई डिड शिवाजी हैव हिमसेल्फ क्रोन? क्यों उन्होंने खुद को क्रोन किया? तो शिवाजी टुक द ओथ ऑफ स्वराज इन द टेम्पल ऑफ रायरेश्वर. ये तो हमने पढ़ा है. शिवाजी ने स्टार्टिंग में जब छोटे थे तभी रायरेश्वर के टेम्पल में ओथ ली थी. ओथ मतलब शपथ लिया था, हाँ है कि नहीं, कि मैं क्या करूँगा, स्वराज बनाऊँगा. ही हैड टू फेस न्यूमरस डिफिकल्टीज एंड कैलामिटीज इन द एफर्ट टू विन स्वराज फॉर हिज पीपल. और अपने पीपल के लिए, अपने लोगों के लिए स्वराज बनाने में उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था. ये तो हमने पढ़ा है. कितने सारे एनिमीज़ के साथ उन्होंने फाइटिंग की है, कितने सारे उनके लोगों ने ब्लड दिया है इसके लिए, है ना. तानाजी मालुसरे, मुरारबाजी, ये तो सबने हमने पढ़ा है ना. बट विथ ग्रेट करेज एंड स्किल शिवाजी ओवरकम ऑल देम. ये शिवाजी महाराज में एक करेज था, धैर्य था, धाड़स था और एक स्किल था. उसकी वजह से वो ये सब डिफ़िकल्टी से बाहर आ गए. हाँ, स्वराज हैड स्टेप्ड आउट ऑफ इट्स चाइल्डहुड एंड वॉज ग्रोइंग फास्ट. अभी उनका स्वराज बचपन से बड़ा हो रहा था. मेन लाइक बाजी प्रभु, मुरारबाजी, तानाजी नर्स्ड इट विथ देयर ब्लड. ये हमने देखा कि इन लोगों ने क्या किया था, स्वराज के लिए अपना खून दिया था, है ना. द न्यू किंगडम वॉज बोथ रिस्पेक्टेड एंड फियर्ड. जो नया राज्य बनेगा वो कैसे होगा, रिस्पेक्टेड रहेगा और फियरलेस रहेगा. ओके, with a view to having this kingdom recognized by all other princes in the land, big and small, Shivaji decided to have himself crowned. Okay, तो सब छोटा या बड़ा राज हो, हाँ, उनको सबको पता होना चाहिए कि ये भी छोटा सा स्वराज है, इसका भी कोई राजा है. आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अ किंग वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र who would treat all religions equally and give justice and happiness to its subject. तो बहुत सालों के बाद, हज़ारों सालों के बाद, सैकड़ों सालों के बाद ऐसा एक राजा बना है महाराष्ट्र में जो सब रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है एंड गिव जस्टिस एंड हैप्पीनेस टू इट्स सब्जेक्ट मतलब पीपल, लोग, जो स्वराज्य में रहने वाले लोग हैं उन सबको की हैप्पीनेस के लिए, उनको आनंदी रखने के लिए, खुश रखने के लिए और न्याय देने वाला एक राजा महाराष्ट्र में पैदा हुआ था. शिवाजी डिसाइडेड टू हैव हिमसेल्फ क्रोन सो दैट एवरीवन वुड कम टू नो दैट स्वराज हैड बीन फर्मली इस्टेब्लिश. हाँ, शिवाजी ने तय किया कि एक स्वराज अभी इस्टेब्लिश हुआ है, ये सबको पता होना चाहिए. हाँ, सबको होना चाहिए कि स्वराज एक राज्य है, सेपरेट राज्य है और उसका भी कोई राजा है. ये लोगों को समझ में आना चाहिए. इसलिए उन्होंने खुद को क्रोन करने के लिए सोच लिया. ही डिड नॉट डू इट फॉर हिम सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, खुद के लिए या फिर पर्सनल हैप्पीनेस के लिए उन्होंने खुद को ये नहीं किया था. ओके, राज्याभिषेक नहीं किया था. ही डिड इट टू गिव द न्यूली फाउंडेड स्वराज अ फर्म फुटिंग. जो नया राज हुआ है उसका एक रूट होना चाहिए, फर्म फुट, एकदम
इस्टेब्लिश हुआ है, ये सबको पता होना चाहिए। और उनका भी कोई राजा है, उनका भी कोई किंग है, ये सबको पता होना चाहिए, इसलिए उन्होंने खुद को ही हिमसेल्फ क्रोन। अभी देखो कोई भी राज्य है तो उसका कोई तो कैपिटल होता है, जैसे हमारे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, वैसे मुंबई का महाराष्ट्र का मुंबई है, वैसे स्वराज का भी कैपिटल होना चाहिए। तो फॉर दैट शिवाजी सिलेक्टेड रायगढ़ एज द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम। ओके, रायगढ़ वॉज अ स्ट्रॉन्ग हिल फोर्ट फ्रॉम वेयर इट वॉज ईजी टू एडमिनिस्टर द किंगडम एंड कीप अ वॉच ऑन एनिमी। अभी उन्होंने रायगढ़ ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि रायगढ़ ऐसा फोर्ट था, एक हिली फोर्ट था और वो भी स्ट्रॉन्ग था। वहाँ से हम शिवाजी महाराज इजीली अपने किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते थे और एनिमीज पे वॉच रख सकते थे। शिवाजी राजे इंस्पेक्टेड हिज ट्रूप एंड एट चिपलून। महाराज ने पहले क्या किया, अपनी जो ट्रूप थी, अपने जो सोल्जर्स थे, उनका इंस्पेक्शन किया चिपलून में। ही विजिटेड प्रतापगढ़ एंड टुक द गॉडेस भवानीज दर्शन। फिर उन्होंने प्रतापगढ़ पे जाके गॉडेस भवानी का दर्शन लिया। ही इन ग्रेटफुल मेमोरी ही प्रेजेंटेड टू द टेम्पल अ गोल्डन कैनोपी फॉर द गॉडेस। वहाँ पे उन्होंने एक छत्र, कैनोपी मतलब छत्र रहता है ऐसा गोल्डन कलर का, सोने का, वो उन्होंने गॉडेस को क्या किया, प्रेजेंट किया। ओके, आफ्टर दैट प्रिपरेशन फॉर द कोरोनेशन। अभी ये जो कोरोनेशन था, राज्याभिषेक था, उसका प्रिपरेशन कैसे कैसे किया। देखो हमारे घर में कुछ भी छोटा सा फंक्शन होता है तो हम लोग उसका प्रिपरेशन करते हैं, ये तो बहुत बड़ा फंक्शन था तो उसका प्रिपरेशन क्या किया। देन शिवाजी राजे ऑर्डर अ गोल्डन थ्रोन टू बी मेड एंड हैड इट स्टर्ड विथ प्रेसियस स्टोन्स। अभी देखो कोई भी किंग है तो उसके लिए एक सिंहासन चाहिए, हाँ, तो शिवाजी महाराज ने भी एक ऐसा थ्रोन बनाया, थ्रोन मतलब सिंहासन, जिसका गोल्डन था, सोने का था और उसके ऊपर प्रेसियस स्टोन्स लगाए थे, मतलब जैसे डायमंड लगाए थे। ही पुट अ वाइट रॉयल अम्ब्रेला ओवर द थ्रोन, उसके ऊपर एक रॉयल अम्ब्रेला लगाई थी। हाँ, इन्विटेशंस टू द कोरोनेशन वेयर सेंट आउट टू प्रिंसेस एंड किंग्स, लॉर्ड ब्राह्मण्स, ऑल द सरदार्स अंडर हिज कमांड एंड अदर ऑफिसर्स। वो जो इन्विटेशंस था, इन्विटेशन बारे में ना आपको सबको कोरोनेशन का इन्विटेशन भेजा गया, सब प्रिंसेस को, राजा को, ब्राह्मण्स को और सरदार्स को। हाँ, गागा भट्ट केम फ्रॉम वाराणसी टू एक्ट एज द चीफ प्रीस्ट एट द सेरेमनी। अभी देखो इसके लिए गागा भट्ट आ गए। हाँ, गागा भट्ट कहाँ से बुलाए गए? वाराणसी से। हाँ, ब्राह्मण चाहिए ना पूजा के लिए, वो वाले, तो गागा भट्ट बुलाए गए। गागा भट्ट ओरिजिनली बिलोंग्स टू पैठन बट हैड सेटल डाउन इन वाराणसी। ये गागा भट्ट जो थे वो पैठन के थे बट हैड सेटल डाउन इन वाराणसी, लेकिन वाराणसी में वो रहते थे। ओके, ही वॉज अ ग्रेट एंड रिन्यूड स्कॉलर रिस्पेक्टेड इन वाराणसी। वो वाराणसी से महाराष्ट्र में आए थे फॉर शिवाजीज कोरोनेशन। ओके, I am complete remaining lesson on the next period. Let's stop here. Bye.